बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह गार्डनिंग में जो मेरे गार्डनिंग भाई बहन हैं वो गार्डनिंग में बिज़ी होंगे। तो आज मैं करने लगी हूँ गर्मियों की सीडलिंग्स। तो सोचा चले आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि मेरे जो भाई बहन जो गार्डनर लवर हैं वो अगर सीडलिंग करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ ही साथ सीडलिंग कर लें। तो मैं गर्मियों के सीडलिंग्स में जो सबसे अहम हैं इस वक्त फ़ेब में जो हम सीडलिंग करते हैं उसमें जो करने वाली हूँ वो है जो सब्ज़ियों की सीड्स होते हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें जो बेलों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ये बेस्ट टाइम है उनको ग्रो करने का। तो हम फ़ेब के स्टार्ट में या उसके मिड में हम ये जो बेलों वाली सब्ज़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पर तुरई हैं, लौकी हैं, खीरा हैं, ककड़ी हैं, जो करेला हैं, इस तरह की जितनी भी बेलों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो हम इस टाइम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या ग्रो करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ और आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा जो है ये सब कुछ मैंने रेडी किया हुआ है। इसमें सीड्स भी हैं और ये मुख्तलिफ़ सीड्स हैं और इसके लिए सारी जो सॉइल मिक्सचर है वो मैंने प्रिपेयर किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने सॉइल मिक्सचर की हैं। इसमें सैंड और मैंने जो कावडंग है वो भी लिया हुआ है। किसी में मैंने कोकोपीट, भालू मिट्टी और कावडंग ये सब लिया हुआ है। किसी में मैंने सिर्फ भालू मिट्टी और कावडंग लिया हुआ है। किसी में मैंने दिया है जैसे घर की जो वेस्ट मटेरियल जो किचन वेस्ट होता है उससे जो मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ वो भी ऐड किया है। तो मुख्तलिफ़ मैंने सारी ये पॉटिंग्स रेडी की हैं और हर किस्म के जो बर्तन है मेरे पास जो भी था उन सब में मैंने ये सारी पॉटिंग मिक्स जो है मैंने भर ली है। तो ये आधा काम तो मैंने कर लिया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से सीड्स आज लगाने वाली हूँ। तो ये देखें, ये जो मेरे सारे सीड्स हैं इसमें मुख्तलिफ़ तुरई के सीड्स हैं, इसमें ककड़ी हैं। ये देखें, ये जो ककड़ी, ये इसमें बहुत से सीड्स वो हैं जो मेरी प्यारी सी दोस्त मिसेज़ यज़दानी ने मुझे गिफ्ट किए थे। मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स मेरे लिए वो गिफ्ट लाई थी। तो ये इसमें ये जो कुछ सीड्स जो है तुरई के, ये 6 किस्म के मतलब 4 किस्म के सीड्स हैं, जिसमें कुछ मैंने अपने ही गार्डन से हार्वेस्ट किए थे। कलेक्ट करके मैंने इसको सेव कर दिया था लास्ट जो सीज़न में गर्मियों के, और कुछ सीड्स मुझे मिसेस यज़दानी ने गिफ्ट किए हैं, जिसमें ज़्यादातर यहाँ पर जितने सीड्स नज़र आ रहे हैं वो मिसेस यज़दानी ने मुझे गिफ्ट किए थे। बाकी के मैंने अपने घर में ही हार्वेस्ट अपने प्लांट से किए थे। तो ये देखें, ये 2 किस्म की ब्लैक तुरई है। इसमें ये देखें, ये बिल्कुल अलग है इस सीड से इसका। और ये जो दूसरा सीड है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये भी देखें, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग दिखता है। और ये वाला जो सीड्स है वो भी बिल्कुल अलग, मतलब ये 2 किस्म की ब्लैक वैरायटी हैं तुरई की, जो कि मैं आज उसको भी ग्रो करने वाली हूँ। और ये दोनों किस्म मुझे मिसेस यज़दानी ने दिए हैं। एक ये वाइट वाले मिसेस यज़दानी ने मुझे दिए थे और ये भी मैं ग्रो करने वाली हूँ। बाकी ये जो है ये मैंने अपने गार्डन से ख़ुद ही हार्वेस्ट किए थे, अपने लौकियों तुरई से। लौकी इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसको ग्रो नहीं कर रही हूँ, इसके सीड्स मुझे अभी मंगवाने हैं। तो ये एक ही किस्म के सारे सीड्स हैं। तो ये कुल मिला के 4 किस्म के सीड्स हैं और मैं ये सारे ही मुख्तलिफ़ अपने पॉटिंग मीडिया जो मैंने तैयार किया है उसमें ग्रो करने वाली हूँ। बाकी के जो सीड्स हैं जो बेलों वाले हैं उसमें ककड़ी और ककड़ी और खीरा जो है वो मिक्स हैं। ये भी मिसेस यज़दानी ने मुझे दिए थे।
और भिंडी में लगाने वाली हूँ, वो भी मिसेस जसदानी ने दिए थे। उन्होंने जब वो आई थी तो मुझे भिंडी के सीड्स ग्रो करके दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे। लेकिन मेरे गार्डन में सर्दियों में वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि धूप नहीं थी और इसे बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। अब चूँकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं इसको लगाने वाली हूँ। इसके अलावा ये सनफ्लावर के सीड्स हैं मेरे पास, ये देखें, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं जो कि मैंने अपनी जो बर्ड्स की जो दाना होता है, मिक्स दाना, उसमें से मैंने ये निकाले हैं। और कुछ ये मैंने जो दराज से शॉपिंग की थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, तो ये उन्होंने एक कुछ सीड्स के साथ थोड़ी मेहरबानी की थी, तो ये एक उन्होंने गिफ्ट दिया था सनफ्लावर का। अब ये कौन सी वैरायटी है आई डोंट नो, तो मैं इसको भी ग्रो करने वाली हूँ। साथ में ये है मेरा बैंगन, जो गोल बैंगन होते हैं वो हैं, ये उसके सीड्स हैं, वो भी मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो ये मैंने खुद ही हार्वेस्ट किए थे अपने घर से। और एक पौधा तो अभी भी मेरे पास लगा हुआ है और उसमें फ्लावरिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है, तो मैंने कहा मज़ीद कुछ पौधे लगा देते हैं। और इसके अलावा बेल वाली जो सब्ज़ी हैं उसमें मेरे पास ये हैं लोबिया, जो सेम की फली होती है, वो मैं लगाने वाली हूँ। तो ये भी मुझे मिसेस जसदानी ने दिए थे। मैं बहुत जज़ाकल्लाह कहूँगी मिसेस जसदानी का एक बार फिर कि उन्होंने इतने सारे सीड्स मुझे गिफ्ट किए। इसके अलावा फिर ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने अपने मिक्स दाना जो होता है परिंदों का, उसमें से मैंने कलेक्ट किए हैं। ये जो हमारे कॉर्न के बीज हैं जो मैं इसको भी ग्रो करने वाली हूँ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तारुफ़ हो गया तमाम सीड्स का और अब हम इसे ग्रो करेंगे। मिट्टी बात तैयार हैं और तो मैं करने क्या वाली हूँ कि अपने जो 2 तरीक़ों से आज सीडलिंग करूँगी। तो जो एक तरीका तो ये मैं मिट्टी में करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितना हम सीड्स को पानी में भिगोते हैं और उसे कुछ घंटों के लिए रख देते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। तो ये इस तरह हम तोरी के बीज हैं, भिंडी के बीज हैं, इनको हम भिगा देते हैं। कुछ सीड्स में भिगा कर करूँगी, कुछ सीड्स ऐसे ही करूँगी। तो जो सीड्स में बग़ैर भिगाए करूँगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ सीड्स में भिगा कर ओवरनाइट रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं अगले दिन इसको मैं ग्रो करूँगी। तो जो मैं ऐसे ही करूँगी वो इसमें है भिंडी के सीड्स। तो यहाँ पर मैं ये देखें, ये जो है मेरे पास पॉट है उसमें ये सारे भिंडी के सीड लगा दूँगी और डाल देंगे। ये हो गया। और इसके बाद हम दूसरी जो मैं सीडलिंग करूँगी, ये मैं अपने चारों बीज जो है कॉर्न के, यानी जो मकई है, लग गए। और यहाँ इस ग्लास में, प्लास्टिक के ग्लास भी मैंने यूज़ की हैं, तो उसमें मैं ये मेरे जो आप देख रहे हैं ये मिक्स हैं। छोटे जो हैं इसके अंदर ककड़ी हैं और जो बड़े हैं इसमें खीरे के हैं। तो ये अब नहीं पता इसमें ककड़ी के कौन से हैं और खीरे के कौन से हैं, लेकिन जो भी हैं। और यहाँ इसमें मैं यहाँ सनफ्लावर के मुख्तलिफ़ सीड्स डालूँगी। एक तो ये वाले डालूँगी मैं 3, और बाकी के जो 3 हैं वो मैं दूसरी वैरायटी के इसमें डालूँगी, ताकि ये 6 सीड्स हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये सनफ्लावर के भी हो गए, मिट्टी डाल दी। इसी तरह हमें तमाम जो बीज है वो लगाने होते हैं। बहुत दफ़ा मैं आपको बीज लगाना दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे और अपनी बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये इस तरह हो गया। अब यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं ये 2 किस्म की जो ब्लैक तुरई हैं वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसमें ये 2 पार्टीशन कर दूँगी मैं इस तरह। तो कुछ मैं भिगा कर लगाऊँगी, कुछ ऐसे ही लगा दूँगी।
और कुछ एक और तरीका है वो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। और बीच में मैं कोई ऐसी एक लकड़ी जो होती हैं इसका ऐसे पार्टीशन दे दूँगी ताकि मुझे याद रहे। तो ये 2 किस्म की मेरे पास ब्लैक तुरई हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह डालकर प्रेस कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हम पानी दे देंगे। अब्दुल्ला पानी देना मुझे। अब हम पानी दे देंगे। ये देखिए इस तरह पानी है हमारा, फ़ौरन ड्रेन आउट होना चाहिए। हमेशा ऐसी ही सॉइल मिक्स हमें तैयार करनी चाहिए ताकि जो तमाम पानी है वो फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाए। इसी तरह तमाम जितने भी सीड्स हमने लगाए हैं उन सब में हम पानी दे देंगे। तो मैं आपको एक दूसरा जो मेथड है तोरी लगाने का और मुख्तलिफ़ सीड्स, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप सोक करें पानी में और लगाएं। अब एक तरीका और और ये दूसरा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। तीसरा तरीका क्या है, इस तरह के जो कंटेनर होते हैं, कुछ हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें आती हैं, तो इस तरह के कंटेनर हमारे पास आ जाते हैं कुछ इस तरह के। ये मेथड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो दोबारा आज शेयर करती हूँ। इस तरह के खाने की कुछ चीज़ें आती हैं और ये एयर टाइट होते हैं। तो क्या करना है कि हमें टिश्यू पेपर लेना है। इस तरह टिश्यू पेपर इसके अंदर हम बिछा देंगे। तो कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर आप ले सकते हैं, घर में कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो एयर टाइट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इसमें थोड़ी रोशनी जा सके। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें जो लाइट है वो इन आउट हो सकती है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ़ सीड्स हैं हमारे तुरई के 2 किस्म के, तो मैं तमाम किस्म के सीड्स जो हैं वो इसमें इसी तरह डाल दूँगी। इस तरह क्या होगा कि जो हमारा जो सीड्स हैं वो इसी में इसकी रूटिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये इसके अंदर हम पानी छिड़क देंगे इस तरह, और एक और टिश्यू पेपर लेंगे और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे इस तरह। फिर इसी तरह एयर टाइट इसको बंद करके किसी भी रोशनी वाली जगह पर रख देंगे। तो ये मेरा आपको तीसरा तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है मेरी ये सारी जो सीडलिंग्स मैंने आज की हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो आपको पसंद आई होगी। तो बाकी के सीडलिंग्स मैं अब कंप्लीट करती हूँ। आप दीजिए मुझे इजाज़त, और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे साथ आप भी सेटलिंग कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी गार्डनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।